त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासु वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवाणा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज इस सत्र का शुभ आरंभ कर रहे हैं। हम सभी इस सत्र को शुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि यह जीवन का जो सार है उसका निश्चित रूप से विनिश्चय करने वाला है, इसलिए इसको शुभ मानते हैं। शुभ और अशुभ दो तरह के कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है। या तो शुभ का आचरण करता है, शास्त्र सम्मत कर्मों का आचरण करता है, या शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों का आचरण करता है। लेकिन यदि संसार में किसी प्रकार का शुभ कर्मों का आचरण किया भी जाए तो उसमें विशिष्ट शुभ क्या है, विशिष्ट शुभ क्या है, इस संबंध में हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि विशेष शुभ क्या है। तो विशेष शुभ जो है वो परमात्मा की विशिष्ट वाणी का उपाख्यान, परमात्मा के नाम का उच्चारण और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, ये सब अतीव शुभ कार्य हैं। इनसे बढ़कर कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो आइए हम चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी भगवद गीता की अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 23 का पूर्व सत्र में समापन कर चुके हैं, उसकी व्याख्या का समापन कर चुके हैं। और आज हम श्लोक संख्या 24 पर अपने विचार देने वाले हैं। 24 की व्याख्या करने की इच्छा करते हैं, जिसमें श्री भगवान ने ओम के संदर्भ में बहुत विशिष्ट प्रकार का तथ्य और ओम के प्रयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। श्री भगवान ने कहा, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। हे अर्जुन, इसलिए जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं या वेद मंत्रों का कथन करते हैं और उन वेद मंत्रों का कथन शास्त्र सम्मत विधानोक्ता पद कह दिया, शास्त्र सम्मत विधि से करते हैं और उसके अनुसार यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदैव ओम इस नाम का उच्चारण करके आरंभ होती हैं। तो यहाँ पर जो कथन श्री भगवान का है
कहना जो श्री भगवान का है, ओम का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, ओम का प्रयोग जो है वह कैसे होता है, इस विषय पर श्री भगवान ने अपने विचार दिए हैं। तो श्री भगवान का जो श्लोक संख्या 24 का जो पूर्वार्ध भाग है, उसमें तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, इसलिए ओम का जो उच्चारण है वह यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाओं में होता है। और किनके द्वारा होता है? जो ब्रह्मवादी नाम है और जो शास्त्र विधि से यज्ञ, दान, तप क्रियाएं करते हैं। ये कथन श्री भगवान का है। तो जो इसकी व्याख्या है, ओम जो निर्देश परमात्मा का है, वह ओम निर्देश किन व्यक्तियों के द्वारा, किन महानुभावों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, इस तथ्य का कथन श्री भगवान ने किया और उनकी ओर निर्देश किया कि उन व्यक्तियों के द्वारा ये कथन किया जाता है। यहाँ पर जो ब्रह्मवादी नाम पद है वह उसकी ओर संकेत करता है जो वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वेद मंत्रों का जो प्रयोग करते हैं उन महानुभावों की ओर संकेत है, और जो विधान पूर्वक करते हैं, विधानोक्ता, जो शास्त्र विधि से नियत किए गए वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं आरंभ की जाती हैं, उसमें ओम नामक जो निर्देश है, ओम नामक निर्देश प्रथमता कहा जाता है। ये श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। तो जो श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, ओम की विशेषता का कथन कि ओम का प्रयोग कहाँ होता है, तो ओम चूँकि परमात्मा का निर्देश है, नाम है, इसलिए जो वेद मंत्र हैं उनका जहाँ पर उच्चारण होता है और उससे संबंधित जो यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाएं होती हैं और जो शास्त्र विधि के अनुकूल होती हैं, वहाँ पर ओम नामक परमात्मा के निर्देश का पहले आरंभ होता है। जैसे यहाँ पर अब चूँकि वेद मंत्रों का विषय है, यज्ञ, दान, तप रूप जो क्रियाएं हैं वह वेद मंत्रों के द्वारा जब भी आरंभ की जाती हैं, चाहे यज्ञ का आरंभ हो, चाहे दान का आरंभ हो और चाहे तप का आरंभ हो, तो यज्ञ के संबंध में जो भी वैदिक मंत्र हैं और उन वैदिक मंत्रों के जो जानने वाले व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, और जो शास्त्र विधि को जानते हैं, शास्त्र विधि को जो जानते हैं, तो वे सभी शास्त्र विधि को जानने वाले महानुभाव ओम नामक परमात्मा का निर्देश
प्रथम रूप से करते हैं, उसके पश्चात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। तो इसमें इसकी जो व्याख्या है वह हमको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि परमात्मा जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों का जो अनुष्ठान होता है तो वह अनुष्ठान किसी शास्त्र विधि के अनुसार ही होता है। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके यज्ञों का जो अनुष्ठान होता है वह शास्त्र सम्मत न होने के कारण सात्विक यज्ञ नहीं रह जाता है। विशेष बात। तो जो भी महानुभाव यज्ञ का संपादन करते हैं और यज्ञ में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है उनके पहले ओम नाम के निर्देश, ओम नामक परमात्मा के निर्देश का उच्चारण सर्वप्रथम होता है। ये बात समझिए आप। ये यहाँ पर श्री भगवान ने कथन किया हुआ है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जितना भी यज्ञादिक कर्म है उसका जो परिणाम है वह वास्तविक रूप से परमात्मा की ओर ही उन्मुख होता है। हम परमात्मा की ओर उन्मुख होकर के ही यज्ञादिक कर्म करते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञादिक कर्मों के जो भोक्ता हैं वह श्री भगवान ही है, परमात्मा स्वरूप में है। श्री भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से है कि कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञ का जो भोक्ता का स्वरूप है वह परमात्मा की ओर जाता है। जैसे भोजन का निर्माण होता है तो भोजन का निर्माण किसके लिए हो रहा है? ये बात भोजन निर्माण के पहले विनिश्चित होती है और भोजन का निर्माण जो भोजन का उपभोक्ता है उसको दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। दृष्टि इस बात पे रहती है कि ये जो भोजन बनाया जा रहा है या जो भोजन पकाया जा रहा है उसका भोक्ता कौन है, उसको ग्रहण कौन करेगा, तो दृष्टि इस पे रहती है। और उसी प्रकार के भोजन का, उसी मात्रा में भोजन का निर्माण होता है, बनाया जाता है, पकाया जाता है। यहाँ पर जो तथ्य श्री भगवान ने कहा है, जो समस्त यज्ञ हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्र असम्मत की बात नहीं हो रही, विधानोक्ता जो विधि सम्मत हैं, उन समस्त यज्ञों के जो भोक्ता हैं वह भोक्ता है, वो परमात्मा है।
और परमात्मा का जो निर्देश है वो ओम है। तो चूंकि समस्त यज्ञादिक कर्मों के भोक्ता तो परमात्मा है और उनका निर्देश ओम है, इसलिए ओम का उच्चारण पहले होता है किसी वेद मंत्र का प्रयोग होने से पहले ही हम किसी वेद मंत्र का जब उच्चारण करते हैं उसके पहले परमात्मा के निर्देश को हम उच्चारित करते हैं। उसका क्या अभिप्राय है? उसमें परमात्मा के निर्देश को हम जब कहते हैं तो उसमें परमात्मा का आवाहन होता है। क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है और अव्यक्त होते हुए भी वह सर्वत्र है और वह हमें प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन वह व्यक्त भी है। प्रतीत नहीं होता, लेकिन प्रतीत न होने के बावजूद भी वह निश्चित रूप से व्यक्त स्वरूप में है। इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि यज्ञों का जो भोक्ता भाव है, यज्ञों का जो भोगने का जो भाव है, यज्ञ से जो परिणाम निकलता है वह परिणाम परमात्मा को समर्पित होता है। जैसे किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में या किसी व्यवसाय में कुछ अन्न या धन उपार्जित होता है तो उसका जो कुछ अन्न है, कुछ भाग है, वह हम संबंधित सरकार को देते हैं। वैसे ही जो यज्ञ का कुछ भाग है वह परमात्मा की ओर स्वतः जाता है। ये सब अव्यक्त विषय है। व्यक्त में प्रतीत तो नहीं होता कि परमात्मा को जा रहा है, लेकिन वास्तविक बात यही है कि उसका जो कुछ भाग है वह परमात्मा की ओर जाता है। इसलिए परमात्मा के व्यक्त न होने पर भी, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो परमात्मा अव्यक्त है, तो अव्यक्त का आवाहन होता है और आवाहन ओम नामक निर्देश से होता है। और जैसे ही आवाहन होता है तो ये माना जाता है कि परमात्मा हमारे आवाहन के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, ये माना जाता है, ये संकल्पना की जाती है। और ये जो संकल्पना का विषय है यह कोई काल्पनिक विषय नहीं है। कोई हम कल्पना करें, कोई हम मिथ्या उसका आवाहन करें वो ना आए, ऐसा नहीं है। परमात्मा को जो भी प्रार्थना की जाती है, किसी व्यक्ति के द्वारा की जाए, किसी संप्रदाय या मत के लोग परमात्मा की जो भी प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमात्मा को सुनाई पड़ती है, वहाँ तक वो जाती है, निश्चित जाती है, चाहे वो किसी भाषा में हो, क्योंकि वह प्रत्येक भाषा को जानने वाला है, प्रत्येक भाषा को जानता है। कोई व्यक्ति प्रार्थना करे
तो प्रार्थना करने के पश्चात, कोई व्यक्ति प्रार्थना करे तो प्रार्थना करने के पश्चात निश्चित रूप से उस प्रार्थना का जो भाव है वो परमात्मा तक अवश्य जाता है, वो परमात्मा तक निश्चित रूप से जाता है। वैसे ही जब हम वेद मंत्र का उच्चारण परमात्मा के ओम नामक निर्देश से आरंभ करते हैं तो जो ओम निर्देश से जिस मंत्र का उच्चारण होता है उस मंत्र के पूर्व परमात्मा का आवाहन किया जाता है, ऐसी मान्यता है। ये मान्यता कोई मिथ्या मान्यता नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मवादी नाम, जो वैदिक मतालंबी हैं, जो वेदों के सिद्धांत को मानते हैं, जो वेदों के सिद्धांत को नहीं मानते हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ब्रह्मवादी नाम, जो वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक परंपराओं को, सिद्धांतों के वैदिक विषयों को जो वास्तविक रूप से सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं। अब यहाँ पर इस जगत में दो ही प्रकार के मनुष्य फिर उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो वैदिक विधाओं को मानने वाले मनुष्य और दूसरे वैदिक विषय को न मानने वाले मनुष्य। दो तरह के मनुष्य हैं। तो वैदिक विधाओं को मानने वाले जो मनुष्य हैं, जो वेदों के सिद्धांतों को मानते हैं, ब्रह्मवादी नाम कहा यहाँ पे। पहले कह दिया कि चूंकि वेदों की रचना षष्ठी के आदि काल में हुई और आदि काल में होने के उपरांत तो उनका अस्तित्व आज भी है। ये सिद्धांत जो लोग मानते हैं, वो सिद्धांत जो ये मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, ये परमात्मा के द्वारा इनका परमात्मा के द्वारा ही उद्भव हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है। जो ये तथ्य मानते हैं, जो ये विषय मानते हैं, जो ये है, इस तथ्य को जो मानने वाले लोग हैं वो ब्रह्मवादी नाम हैं। और जो नहीं मानने वाले हैं उनका कोई कार्य ओम के उच्चारण से नहीं आरंभ नहीं होता। और चूँकि जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है, आबादी है, उसका कुछ प्रतिशत ही, 17-20% ही लोग वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। उनकी बात ये हो रही है कि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले जो महानुभाव हैं, वे चाहे यज्ञ करें, चाहे दान दें और चाहे तपश्चर्या में प्रवेश करें, उससे संबंधित, यज्ञ से संबंधित मंत्र बोलें, तप से संबंधित मंत्र बोलें, दान से संबंधित मंत्र बोलें, उसके पूर्व जो है वह निश्चित रूप से ओम नामक निर्देश का उच्चारण पहले कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ओम जो है वो परमात्मा का निर्देश है। यज्ञ दान रूप क्रियाएं आरंभ होती हैं और यहाँ पर विद्वानोक्ता जो पद प्रयुक्त किया है श्री भगवान ने, उसका यही अभिप्राय है
कि उसमें शास्त्र सम्मति की बात है। शास्त्र सम्मत ढंग से जो क्रियाएं आरंभ होती हैं, शास्त्र की सम्मति जहाँ पर है, शास्त्र की सम्मत नहीं है तो फिर ओम का उच्चारण नहीं करेंगे वो लोग, परमात्मा को नहीं बुलाएंगे, ये सीधा स्वभाव ये है। तो ये इस श्लोक को देखने से समस्त इसका जो विषय है स्पष्ट हो जाता है कि ओम का उच्चारण वही लोग करते हैं जो वैदिक मार्ग के अनुगामी हैं, जो वैदिक मार्ग को मानते हैं, वैदिक सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं। और जो नहीं मानते हैं उनकी जो यज्ञ दान तप रूपी जो क्रियाएं होती हैं वह ओम से आरंभ नहीं होती और वो शास्त्र सम्मत भी नहीं। इसके प्रतिकूल भी हम विचार करेंगे। इस श्लोक के प्रतिकूल भाव की ओर जाते हैं हम, तो अनुकूल भाव हो गया। अनुकूल भाव में ये बात है कि जो शास्त्र सम्मत यज्ञ हैं, शास्त्र सम्मत जो दान है, शास्त्र सम्मत जो तप है, वो शास्त्र सम्मत यज्ञ दान तप जो है उनके संबंधित जो वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों का जो उच्चारण होता है, उन वेद मंत्रों के उच्चारण के पूर्व ही ओम नामक परमात्मा के निर्देश का निश्चित रूप से उच्चारण ब्रह्मवादी लोगों के द्वारा होता है। ये इसका संपूर्ण भावार्थ इतना है। तो ओम का कौन कौन लोग प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इस विषय का श्री भगवान ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कथन किया है। और इसलिए तस्मात् कहा, पहले तस्मात् कहे के आरंभ किया, चूँकि श्लोक संख्या 23 में ओम परमात्मा का नाम है, ऐसा कह करके श्री भगवान ने ये बताया था कि ओम तत्सत 3 नाम है। अब ओम की व्याख्या, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, उस तथ्य को श्लोक संख्या 24 में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है। अब ओम परमात्मा का नाम है, यह तथ्य हम जब जान लेते हैं तो परमात्मा के नाम के उच्चारण से जो भी हमारी शास्त्र विधि में कमी रह जाती है या किसी वेद मंत्र के उच्चारण में हम कभी कभी त्रुटि कर देते हैं, या हमारा जो यज्ञ है या तप है या दान है, जो भी है, जो भी क्रियाएं हैं, जो यज्ञ दान तप से संबंधित क्रियाएं हैं, तो यज्ञ दान तप से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में यदि पहले ओम का उच्चारण हो जाता है तो उसमें कतिपय कारणों से कुछ कमी अगर हो गई, कुछ भूल हो गई, तो परमात्मा उस भूल और कमी को स्वतः ही पूरी कर देता है। ये भाव भी यहाँ पर है। तो ये विशेष बात है कि जो वैदिक मार्ग के अनुगामी हैं और जो शास्त्र सम्मत रूप से यज्ञ भी करते हैं, दान भी देते हैं और तप भी करते हैं, ये यज्ञ दान तप का जो संकेत है वह सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप की ओर जा रहा है, जो बिना फल की आकांक्षा से
बिना आसक्ति के आरंभ किए जाते हैं, उसकी ओर जा रहा है इसका संकेत, निश्चित रूप से जा रहा है। और जो शास्त्र सम्मत विधि से यज्ञ होते हैं, तो शास्त्र सम्मत विधि से जो यज्ञ होते हैं उनमें ओम का प्रयोग, ओम नामक परमात्मा का जो निर्देश